तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमः। ओम शांति शांति शांति। एको गुण वृद्धि सूत्र विषय पृच्छते। एक ग्रहणम किमर्थम्? एक ग्रहणम आद संध्यक्षर व्यंजनानाम निवृत्त्यर्थम्। आद संध्यक्षर व्यंजन निवृत्त्यर्थम्। एक ग्रहणम क्रियते किम प्रयोजनम्? आकार निवृत्त्यर्थम्, संध्यक्षर निवृत्त्यर्थम, व्यंजन निवृत्त्यर्थम से। हाँ, अवयव के द्वारा सूत्र पर ही प्रश्न है। समुदाय को गुण वृद्धि सूत्र पर ही प्रश्न है कि ये सूत्र ही क्यों बना है। अवयव है ना इको गुण वृद्धि सूत्र, जो पूरा सूत्र तो इको गुण वृद्धि है, उसका अवयव है इका। तो अवयव के द्वारा सूत्र पर ही प्रश्न है। क्योंकि एक नहीं कहेंगे तो गुण वृद्धि ग्रहण की भी क्या आवश्यकता। और यदि कहें कि ये इका की अनुवृत्ति तो न धातु लोपार धातु के लिए है, तो वही कर देंगे, यहाँ क्यों कर रहे हैं ये प्रश्न। न धातु लोपार धातु के लिए इका है, तो फिर वही कर देंगे, यहाँ क्या आवश्यकता है। तो आद संध्यक्षर व्यंजना, आद संध्यक्षर व्यंजन निवृत्त्यर्थ। आद संध्यक्षर और व्यंजन की निवृत्ति के लिए एक ग्रहणम की क्रियते किम प्रयोजनम? आकार निवृत्ति के लिए, संध्यक्षर निवृत्ति के लिए और व्यंजन निवृत्ति के लिए। निवृत्ति तीनों के साथ जुड़ रहा है, निवृत्त्यर्थम तीनों के साथ जुड़ रहा है। आत निवृत्त्यर्थम, संध्यक्षर निवृत्त्यर्थम और व्यंजन निवृत्त्यर्थम। तो इनका एक एक आकार निवृत्त्यर्थम तावत, आकार निवृत्ति का उदाहरण ले रहे हैं। माँ याता वाता आकार से गुणा प्राप्त होती, इग्रणा न होती। आकार को गुण प्राप्त होता है, आकार को गुण होगा तो ह्रस्वकार हो जाएगा, इक ग्रहण के कारण नहीं होता। सार धातु कार धातु के सूत्र से आकार को गुण ह्रस्वकार प्राप्त होगा। संध्यक्षर निवृत्ति के लिए ग्लायति म्लायति संध्यक्षर से गुणा प्राप्त होती, एक ग्रहणा न भवती। संध्यक्षर को गुण प्राप्त होगा, एक ग्रहण के कारण नहीं होता है। तो जैसे ग्लई को गुण होगा तो ग्ले बन जाएगा, तो ग्लयति अनिष्ट रूप पाएगा। संध्यक्षर गुणा प्राप्नोति घृणा न भवती। व्यंजन निवृत्ति जैसे उम्भीता है, उम्ब धातु है। हाँ? ए ओ आई औ संध्यक्षर। व्यंजन निवृत्ति के लिए जैसे उम्ब धातु है,
व्यंजन से गुणा प्राप्नोति, उम्ब धातु के भकार को प्राप्त होगा। इग्रेण न भवति। बकार को बकारोष्ठ स्थान वाला है तो ओकार गुण प्राप्त होगा। उम्ब धातु के भकार को ओ गुण पाएगा। अब ये समाधान एक ग्रहण का प्रयोजन ये दे दिया और इसके उदाहरण भी दे दिए। अब ये जो प्रश्न कर रहा था ना वो इन प्रयोजनों को खंडित करना चाहेगा। कैसे? जो ये आपने कहा आकार निवृत्ति के लिए ग्रहण है, आकार निवृत्ति अर्थेन तावन्नार्थाय ग्रहणेन। आकार निवृत्ति के लिए जो आप एक ग्रहण की बात कर रहे हो ये तो कोई आवश्यकता नहीं। कैसे? आचार्य प्रवृत्ति ज्ञापयति, ज्ञापकों से हटा रहे हैं। आचार्य की प्रवृत्ति ज्ञापयति कि आकार से न आकार से गुण होती, आकार को गुण नहीं होता है। यदयम आत्मसर्गे का इति ककारम अनुबंधन करोति। आत्मसर्गे का सूत्र में जो क अनुबंध लगा है ना उससे पता लगता है कि आकार को गुण नहीं होता। कथं कृत्वा ज्ञापकम, कैसे ज्ञापक बनेगा ककार अनुबंध से? तो बता रहे हैं कित करणे तत् प्रयोजनम, कित करना में ये प्रयोजन है। किति इति आकार लोपो यथस्यात्, किति मान करके आकार लोप हो जाए ये प्रयोजन है। कित करणे एतत् प्रयोजनम किति इति आकार लोपो यथस्यात्, यदि च आकारस्य गुणः स्यात् कित करणम अनर्थकम स्यात्। आकार को यदि गुण हो जाएगा तो कित करना व्यर्थ हो जाएगा। आकार को यदि गुण हो जाए तो कित करना व्यर्थ हो जाएगा। कैसे? गुण कर लिया, जैसे गोदा कंबलदा, गो उपपद रहते, दा धातु से क प्रत्यय हो गया, आत्म सर्गे क। अब क यदि गुण हो जाए तो कित किस लिए किया? गुण हो जाएगा दा को ह्रस्वकार, और आगे है अ क तो कित रख नहीं रहे, अ रखेंगे। दोनों आकारों को अतो गुणे पर रूप हो जाएगा, वही कह रहे हैं। गोदा कम्बलदा द्वयोकार पर रूपेण सिद्धम रूपम स्यात् पश्यति तो आचार्य न आकारस्य गुणो भवति तथा कित तथा ककारम अनुबंधम करोति। संध्यक्षर निवृत्ति के लिए भी प्रयोजन नहीं है, एक ग्रहण का कोई प्रयोजन नहीं है। नार्था एक ग्रहणेन। कैसे? उपदेश सामर्थ्य संध्यक्षर गुणों न भविष्यति, उपदेश किया है ना, जो ग्लई मलई उपदेश किया है तत्सामर्थ्य से गुण नहीं होगा। यदि गुण होना, गुण करना इष्ट होता तो ग्लई मलई धातु ना पढ़ते, ग्ले मले पढ़ देते, गुण हो जाता। तो वो उपदेश सामर्थ्य से संध्यक्षर गुण नहीं होगा। व्यंजन निवृत्ति के लिए भी नहीं है। उम्म धातु है, जैसे आचार्य का व्यवहार जतलाता है कि व्यंजन को गुण नहीं होता है, जो कि जनेर डम शास्त्री, जन धातु से जो ड प्रत्यय किया ना, तो न को यदि गुण हो जाता, न को यदि गुण हो जाता तो अ होता प्रमाण कृतांतरी से। यदि पूरा प्रमाण तो नहीं मिलता पर अ ए ओ तीन गुण हैं, उनमें से ए ओ तो स्थान की दृष्टि से द्विमात्रिक है, नहीं प्रमाण की दृष्टि से द्विमात्रिक है। नकार अर्धमात्रिक है और अकार एक मात्रिक है। तो वही दिखा रहे हैं, डित करने तत् प्रयोजनम डिति इति टी लोप हो जाए। डित का ये प्रयोजन है ड प्रत्यय में टी लोप हो जाए, अन भाग का लोप हो जाए, जन धातु के अन भाग का लोप हो जाए। यदि व्यंजन से गुणा स्यात् डित कर्ण मनस्कम स्यात्
व्यंजन को गुण हो जाएगा तो डित किस लिए करेंगे? न को अ हो गया, गुणे कृते त्रयणम अकारणम। जय धातु में जय में अकार और न को अ हो गया और एक अ और है ड का है, मतलब ड प्रत्यय नहीं करेंगे, अ करेंगे। तीन अकारों का तो गुण पर रूप। उपसर्ज, मंदुरज। मंदुर वाजीशाला को कहते हैं, और उपसर सर के समीप, उपसर तालाब के समीप, उपसर्ज। उपसरे जाता इति उपसर्ज। पश्यति तो आचार्य न संध्यक्षरस्य न व्यंजनस्य, व्यंजन को गुण नहीं होता ततो जनेर्दम शास्ति। उपसर्ज, उपसर तालाब को कहते होंगे। तालाब के समीप कुछ सरस शब्द होता है, वैसे तो सर अकारांत भी हो सकता है। सरस से समीपम, उपसर, उपसर जाता। तालाब के समीप कोई चीज है, वहां पर पैदा होने वाला। सर, सरट वायु। हाँ, वृक्ष आदि हो जाएगा। तड़ाक दिया है पर इसमें ये नहीं पता चल रहा अकारांत है या सकारांत है ये सब। 4 189। विग्रह को उपसर्ग जाता ऐसे बोलते हैं। हम्म। हम्म। उपसर्ग सी जाता नहीं कह सकते। ऐसा नहीं है, उपसर्ग जाता हम्म। उपसर्ग जाता। मैं उनादि को उसमें सर शब्द दिया है। वैसे तो ये सकारांत शब्द दिया है इन्होंने तो। सर्वधातुभ्यो असुन। उसको के साथ समास होगा तो अव्यय होगा। अभिभाव। तो सकारात्मक सरस। सर्वधातुभ्यो असुन। सर शब्द यदि अकारांत है तो सरे जाता। हम्म। न व्यंजन डित करणे तत्प्रेम डिति इति टीलोपथा स्यात् यदि व्यंजनस्य गुणस्य डित करणमनर्थं स्यात् गुणे कृते त्रयाणाम् अकाराणां पररूपेण सिद्धं रूपं स्यात्। पश्यति तु आचार्यो न व्यंजनस्य गुणो भवति ततो जनेर्डं शास्ति। जन धातु से जय प्रत्यय की। अब ये समाधाता की बारी आई। वो कहता है नैतानी नैतानी संति ज्ञापकानी, आपने जो ज्ञापक दिए हैं ना, ज्ञापकों से ही ग्रहण का खंडन किया है। जो हमने प्रयोजन दिए थे उन प्रयोजनों का खंडन आपने ज्ञापकों के द्वारा किया है।
आपने प्रयोजन पूछा, हमने प्रयोजन दिए। आज संदक्षर व्यंजनानाम भूत, हमारे दिए गए प्रयोजनों को आपने ज्ञापकों के द्वारा निरस्त किया। तो हम कहेंगे, हम ये कहना चाहेंगे कि ये ज्ञापक ही नहीं है आपके। नैतानि संति ज्ञापकानि। अब कह रहे हैं यत्तावद उच्यते भवता, वो कह रहा है, सिद्धांत कह रहा है कि जो आप ये कह रहे हो ना, कित कर्णम ज्ञापकम आकार से गुणो न भवति उत्तरार्थम एतस्य, ये तो अगले सूत्र के लिए हो सकता है ना। ये जो कह है, जब सती प्रयोजने न ज्ञापकम भवति तुंद सोक्यो परिमृजाप्नु दो, इस सूत्र के लिए हो सकता है ये। नैतानि संति ज्ञापकानि। तत्री न्याय से बता रहे, ऐसा कह रहे हैं। एक साथ वाहित पेन, एक साथ जा रहे हैं। क्षत्रिय क्षत्रिय समुदाय है, कुछ छाता वाले हैं, एक छाता वाला है, कई बिना छाते वाले हैं, फिर भी कह देते हैं छत्रिणो यान्ति। छत्रधारी और बिना छत्रधारियों के समुदाय में छत्रिणो यान्ति थी प्रयोगवत भोजनम। नैतानि संति ज्ञापकानि। यत्तावदुच्यते कित कर्णम ज्ञापकम आकारस्य गुणो न भवति उत्तरार्थम एतस्य तुंद शोक्यो परिमृजाप्नु, दो सूत्र है ना, वहां गुण निषेध करने के लिए कित है। क प्रत्यय की अनुवृत्ति जा रही है। तुंद शोक्यो परिमृजाप्नु दो क्या है, तक है क है। हम्म। क्यों जा रहे हैं आप? पांचवा सूत्र है। उत्तरार्थम एतत् स्यात् यत्तरि गापोष्टक इति अनन्यार्थम ककारम अनुबंधम करोति। गापोष्टक में अनन्यार्थ ककारम अनुबंधम करोति। सामग सोमप इत्यादि। सामग और सोमप। नैतानि सन्ति ज्ञापकानि यत्तावदुच्यते भवता कित करणे तत् ज्ञापकम, कित करणम ज्ञापकम आकारस्य गुणो न भवति। आकार को गुण नहीं होता। उत्तरार्थ में तस्यात् तुंद शोक्यो परिमृजाप्नु, दो सूत्र में यद तरीका पोष्टक। वो कहता है अच्छा, गापोष्टक में तो कोई दूसरी बात नहीं दिखाई जा सकती कि उत्तरार्थ है क्या है। अनन्यार्थम ककार अनुबंधम करोति, अनन्य के लिए अनन्यार्थ ककार अनुबंध कर रहे हैं।
तो फिर आगे बोले, यद्यपि उच्यते भवता, और जो आप ये कह रहे हो कि उपदेश सामर्थ्य संध्यक्षर से गुणों में उपदेश कहा था ना संध्यक्षर के बारे में, तो कह रहे हैं यदि यद्यत् संध्यक्षर से प्राप्नोति तत्तद उपदेश सामर्थ्या न भवति, उपदेश सामर्थ्यात बाध्यते, आयादयो भी न प्राप्नुवन्ति, फिर संध्यक्षर को आयादी कैसे हो जाते हैं, ग्लायति। तो कह रहे हैं नहीं सुदोष, ये बात तो आपने ठीक नहीं बोली। यम विधि, एक न्याय दे रहे हैं, यम विधि प्रति उपदेशो अनर्थक स विधि बाध्यते यस्य तो विधेर निमित्तमेव नाशो बाध्यते। जिस विधि के प्रति उपदेश अनर्थक होता है केवल वही बाधी जाती है। यस्य तो विधेर निमित्तमेव नाशो बाध्यते, जिस विधि का निमित्त ही है वो क्यों बाधी जाएगी। यम विधि प्रति उपदेशो अनर्थक स विधि बाध्यते यस्य तो विधेर निमित्तमेव, जिस विधि का निमित्त ही हो नासो बाध्यते। गुणम च प्रति उपदेशो अनर्थक, गुण के प्रति उपदेश अनर्थक है। मानी आई को ए उपदेश कर देते, गुणम प्रति उपदेशो अनर्थक, तो आई उपदेश व्यर्थ हो रहा है ना। आई और ए गुण करके ए करना चाह रहे हैं तो उपदेश व्यर्थ हो रहा है, आई उपदेश। लेकिन आय का तो वो निमित्त ही बन रहा है, आयादेश से तो निमित्तम है। तो ऐसा यस्य तो विधेर निमित्तमेव नासो बाध्यते, जिस विधि के प्रति निमित्त ही होता है वो बाधित नहीं होता। यद्यपि उच्यते भवता, और जो आप ये कह रहे थे कि जनेर डवचनम ज्ञापकम न व्यंजनस्य गुण भवति, सिद्धे विधि आरभ्यमाणो ज्ञापकार्थो भवति। जिस विधि के सिद्ध होने पर फिर भी विधान करें, जिस कार्य का सिद्ध होने पर सिद्धे विधि आरभ्यमाणो ज्ञापकार्थो भवति न च जनेर गुणेन सिद्ध्यति, जन को गुण करके सिद्ध नहीं होगा। न च जनेर गुणेन सिद्ध्यति, जन को गुण करने से काम नहीं चलेगा। कुतो कुतो ही एतत् जनेर गुण उच्यमानो अकारो भवति, जन धातु को गुण किया जाता हुआ अकार होता है, न पुनर् एकारो वा स्याद ओकारो वा। जनेर गुण उच्यमानो अकारो भवति न पुनर् एकारो वा स्याद ओकारो वा। एकार ओकार नहीं हो रहे, ये कैसे। न पुनर् एकारो वा ओकारो वा। आंतर्यता, हाँ उन्होंने कहा न कुतो है ना, ऐसे कैसे कर दिया कि जन धातु वो गुण करेंगे तो अकार ही पाएगा, एकार ओकार नहीं पाएंगे। तो उत्तर दे रहे हैं कि आंतर्य तो अर्धमात्रिक से व्यंजन से मात्रिक अकार हो, जितना स्थान साम्य नहीं प्रमाण साम्य देखोगे तो यही मिलेगा ना। अर्धमात्रिक नकार है तो एक मात्रिक अकार हो जाएगा, द्विमात्रिक त्रिमात्रिक तक तो नहीं पहुंचना चाहिए। एवं भी अनुनासिका प्राप्नोति कहते हैं, फिर भी न के स्थान में अ करेंगे ना गुण तो अ पाएगा अ, तो फिर तो रूप नहीं बन पाएगा। तो कह रहे हैं कि पर रूपेण शुद्ध भविष्य, जब हम कहेंगे ना अतो गुणे, तो वो गुण पर रहते पूर्व पर के स्थान में पर रूप होता है, पर रूप होगा तो वो शुद्ध हो जाएगा। शुद्ध कैसे होगा, रूप ग्रहण सिद्धमे प्रयोजनम, परस्य जैसा रूप है तादृगे व्यथा स्यात्। परस्य रूपम यादृक परस्य रूपम तादृके व्यथा स्यात्। तो न के स्थान में कहते हैं अनुनासिक अ पाएगा, तो अ पाएगा तो शुद्ध कैसे होगा, अकार से उत्तर
जैसा पर का रूप वैसा ही हो जाएगा। पर का रूप तो है, न के स्थान में हाँ ड का है देख रहे हैं। तो पहले अतोगुण पर रूप ड का अ के बीच में और के बीच में कर रहे हैं, और फिर जय के अ का और के बीच में कर रहे हैं पर रूप। तीन अकार है ना, तो पहले इधर से नहीं चल रहे, लास्ट लास्ट से चल रहे हैं। तो नहीं तो वो समस्या, इधर से भी चलेंगे। हाँ इधर से भी चलेंगे तो अनुनासिक हो गया, पर रूप जो है अनुनासिक होगा और फिर आकार लास्ट में मिलेगा, तो पर रूप शुद्धम भविष्यति। एवं तरी गमेर अपि एवं दो वक्तव्य, कहते गम धातु से भी ड कहना चाहिए। गमेश गुण उच्च मानो अंतरिता होकर प्राप्नोति। स्थानकृत आंतरिक के बलवान होने से गम के मकार को ओकार गुण पाएगा। ड के परते तस्मात् ग्रहणम कर्तव्यम ऐसे दे दिया, इसलिए ग्रहण करना ही पड़ेगा। यदि उच्यते भवता, ये लास्ट में ही ग्रहण बता दिया, करना ही पड़ेगा। गम से भी डे कहा है, गम को गुण करेंगे तो प्रमाण कृतांतरी से स्थान कृतांतरी बलवान होता है, तो गम को गुण करेंगे तो ओ पाएगा, ओ को ओ से रूप नहीं बनेगा। सामग इत्यादि में तो फिर यही होगा। यदि ग्रहणम क्रियते देवपंथ स इमम इति पी का प्राप्नुवन्ति। अब एक समस्या दिखा रहे हैं, यदि एक ग्रहण कर रहे हो तो देवपंथ स में इमम में एते पी का प्राप्नुवन्ति, ये भी को प्राप्त होंगे। यदि ग्रहण कर रहे हो तो देवपंथ स इमम इति एते पी इका प्राप्नुवन्ति। एते पी का मतलब ओकार आदि। देवपंथ स इमम इति एते पी इका प्राप्नुवन्ति। माने इन उदाहरणों में इक के स्थान में पाएंगे ओकार आदि। जैसे दिव दिव के व के स्थान में औ होता है, ई की जगह औ होना चाहिए। गुण वृद्धि नाम तो इनका भी है औ का, और आ का वृद्धि नाम है, और स और इमम में गुण नाम है। तो यहाँ स तो हो ही नहीं सकेगा, इमम में ई के स्थान में पाएगा। तदादि नामा जो स के स्थान में होता है वो तो हो ही नहीं सकेगा, कि गुण ई के स्थान में होते हैं। तदादि नाम में जो अ होता है वो गुण है और वो इक के स्थान में होना चाहिए, तो स में तो हो ही नहीं सकेगा। हो सकेगा कहाँ होगा, तो कहेंगे इदम को होगा, और इदम के ई के स्थान में पाएगा। इदम के ई के स्थान में पाएगा। एते भी ई का प्राप्नुवन्ति। संजय विधान नियम उत्तर दे रहे हैं। कि संजय विधीयन्ते तेषु नियम। संज्ञा का अर्थ है गुण वृद्धि। संज्ञा के द्वारा जो गुण वृद्धि किए जाते हैं ना, वहीं ये नियम करेगा, ना कि गुण इत्यम गुणो यत्र विधीयते वृद्धिरित्यम या वृद्धिर्विधीयते तत्र इका इति उपस्थित संभवति। किम वक्तव्य में तत्, क्या ये कहना पड़ेगा कि संज्ञा विधाने नियम, संज्ञा के द्वारा संज्ञा विधाने नियम, तो किम वक्तव्य में तद नहीं कथम अनुचमानं गस्ते। बिना कहे कैसे जानेंगे। गुण वृद्धि ग्रहण सामर्थ्यात्, ऊपर से गुण और वृद्धि की अनुवृत्ति आ रही है, दोबारा गुण वृद्धि ग्रहण किया है, इस सामर्थ्य से ऐसा अर्थ निकलेगा कि गुण शब्द से जागुण का विधान, वृद्धि शब्द से। कथम पुनरंतरेण गुण वृद्धि ग्रहणम इको गुण वृद्धि से आता प्रकृतम गुण वृद्धि ग्रहणम अनुवर्तते क्व प्रकृतम वृद्धिरादे चदें गुण यदि तद अनुवर्तते अदें गुण वृद्धिश्चैति अदेंगाम वृद्धि संज्ञा प्राप्त। यदि उसके अनुवृत्ति लाएंगे तो वृद्धिरादे सूत्र अदें गुणा में आएगा, और फिर सूत्रार्थ होगा अदें गुण भवति वृद्धिश्च भवति, तो अत और एंग की वृद्धि संज्ञा भी पाएगी। जैसे गुण संज्ञा होती है वृद्धि संज्ञा भी पाएगी अनुवृत्ति लाओगे तो।
तब इन्होंने जो दिया है 3-4 समाधान, महाभाष्य में कई जगह आते हैं। संबंधम अनुवर्तिष्यते। हम्म संबंधम अनुवर्तिष्यते। लास्ट तक बहुत सारे समाधान दिए। संबंधम अनुवर्तिष्यते, वृद्धिरादेश अदेंग गुणा है ना, तो वृद्धिरादेश तथा इको गुण वृद्धि, माने वृद्धिरादेश फिर अदेंग गुणा है, फिर इस अदेंग गुणा में वृद्धिरादेश आ जाएगा पूरा का पूरा। संबंधम अनुवर्तिष्यते, संबंधम का अर्थ है संबद्धम, संबध्यते इति संबंध, कर्म कारक में घय प्रत्यय है। नपुंसकस्य अभिधेयत्वा नपुंसक निर्देश, और नपुंसक अभिधेय है। संबंधम पदम, पदम जो है नपुंसक है, इसलिए नपुंसक निर्देश कर दिया। वो जो घय प्रत्यांत पुल्लिंग होते हैं वो तो केवल भाव घय की बात है, भाव में जब घय आता है ना वही पुल्लिंग होते हैं। मांसम भक्षुवस्य, कर्म में भी वैसे, कर्म में भी नपुंसकलिंग होता है। तेन अधिक, तो हम कैसे कहें कि ये नपुंसकलिंग संबद्धम? भाष्यकार के प्रयोग से ही ये नपुंसकलिंग हो रहा है, फिर ऐसे कहेंगे। संबंध संबंधम अनुवर्तिष्यते, कर्म क्यों नहीं मान सकते? कर्म में ही तो है संबध्यते इति संबंध, और फिर उसमें नपुंसकलिंग में भी घय प्रत्यय जब होगा तो वो पुल्लिंग में ही होना चाहिए। भाष्यकार ने प्रयोग भी किया ऐसे ही। नहीं, दो एक नहीं मान सकते। दो एक, वो भी एक तरीका है। संबंधम यथा स्यात्, क्रिया विशेष संबंधम यथा स्यात् तथा अनुवर्तिष्यते, हो तो सकता है वो भी। अनुपूर्व तो सकर्मक हो जाएगा। अनुवर्तिष्यते, संबंधम अनुवर्तिष्यते, वृद्धिरादेश अनेक गुण, फिर वृद्धिरादेश तथा इको गुण वृद्धि, गुण वृद्धि ग्रहणम अनुवर्तते। आदेश और अनेक दोनों हट गए। एक तो ये समाधान दिया। संबंधम अनुवर्तिष्यते, संबद्धम यथा स्यात् तथा अनुवर्तिष्यते, संबद्ध रहता हुआ अनुवर्तमान हो जाएगा। अथवा मंडूक गतयो अधिकारा, यथा मंडूका उत्प्लुत उत्प्लुत गच्छन्ति तद्वद अधिकारा, उसी के समान अधिकार होते हैं। अथवा एक योगा करिष्यते, एक सूत्र बना लेंगे। वृद्धिरादेश अदेंग गुण इको गुण वृद्धि न च एक योगे अनुवृत्तिर्भवति, एक योग में अनुवृत्ति नहीं होती। न च एक योगे अनुवृत्तिर्भवति, एक योग करेंगे, एक सूत्र बनाएंगे, वृद्धिरादेश अदेंग गुण, एक योग में अनुवृत्ति नहीं होती। एक योग होते हुए भी दो वाक्य हैं अलग अलग, पैरेलल। इको गुण वृद्धि न च एक योगे अनुवृत्तिर्भवति। अथवा अन्य वचना चकार करणाच प्रकृतापवादो विज्ञायते, जैसे वृद्धिरादेश फिर आया अदेंग गुणा, अन्य वचन हो गया ना। अदेंग गुणश्च ऐसा सूत्र होता तो फिर गुण और वृद्धि दोनों संज्ञाओं की संभावना थी। तो अन्य वचना चकार करणाच प्रकृत अपवादो विज्ञायते, प्रकृत का अपवाद जाना जाएगा। यथा उत्सर्गेण प्रसक्त से अपवादो बाधको भवति, उत्सर्ग जो प्रसक्त है उसका अपवाद बाधक होता है ना। यथा उत्सर्गेण प्रसक्त से अपवादो बाधको भवति।
अन्यवचनात् चकारकरणाच्च प्रकृत अपवादो विज्ञायते यथा उत्सर्गेण प्रसक्तस्य अपवादो बाधको भवति। अन्यस्य संज्ञावचनात् चकारस्य च अनुकर्षणार्थस्य अकरणात्। अन्य संज्ञा की है और चकार अनुकर्षण के लिए किया नहीं है, तो प्रकृताया वृद्धा वृद्धि संज्ञा गुण संज्ञा बाधिका भविष्यति। प्रकृत जो वृद्धि संज्ञा है, ऊपर से जो अनुवर्तमान वृद्धि संज्ञा है, उसकी गुण संज्ञा बाधिका हो जाएगी, क्योंकि चकार नहीं लगाया। यथा उत्सर्गेण प्रसक्त से अपवादो बाधको होते, उत्सर्ग से कोई कार्य प्राप्त हो रहा होता है तो अपवाद उसका बाधक हो जाता है। यथा उत्सर्गेण प्रसक्त से अपवादो बाधको भवति। अथवा अथवा वक्ष्यते तद अनुवर्तन्ते च नाम विधया न च अनुवर्तनादेव भवन्ति। अनुवर्तन्ते च नाम विधया न च अनुवर्तनादेव भवन्ति। अन्य वचनात् ये भी हो गया। अनुवर्तन्ते च नाम विधया किन न च अनुवर्तनादेव भवन्ति किन तरी यत्नात् भवन्ति। यत्न तो कुछ है नहीं यहाँ पर। अनुवृत्तियां चल रही हैं, पर अनुवृत्ति न च अनुवर्तनादेव भवन्ति, अनुवर्तन अनुवर्तन मात्र से नहीं होती, यत्न से होती हैं। ऐसा है। कोई यत्न करना चाहिए, या तो यत्न किया नहीं। जैसे विभाषा तिल मासो मां भंगाणुभ्या, वहां पर उमा भंगयोरधान्यत्वात् खयो अप्राप्तो चोदितायाम ख ग्रहण से अनुवृत्ति राष्ट्रीत्या। ख ग्रहण की अनुवृत्ति मानी। अनुवर्तमान से ख यत्नाभावात व्रीहि शाल्यादिभिर्न संबद्धते। और अनुवर्तमान जो ख है, यत्न का अभाव होने से व्रीहि शाल्य और ढक सूत्र है। यदि अन्य दृश्याम बोले तो फिर हो सकता है वो एक यत्न हो गया अन्य दृश्याम उच्चारण। तो व्री शाल्यो ढक, 5वें अध्याय के पहले पाद में ये सारे सूत्र, नहीं दूसरे पाद में, दूसरे पाद में धान्य नाम भवने क्षेत्रे ख विभाषा तिल मासोण, विभाषा तिल मासोण 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 भंगाणुभ्य, विभाषा तिल मासोमा भंगाणुभ्य, विभाषा तिल मासोमा भंगाणुभ्य, ऐसा सूत्र आया। फिर जो है विभाषा तिल मासोमा भंगाणुभ्य, तो अनुवृत्त कहीं वो चाहते हैं तो यत्न होना चाहिए, यहाँ तो कोई यत्न है नहीं ऐसा। जैसे इन्होंने एक उदाहरण दिया कि धन्य नाम भवने क्षेत्रे खय,
फिर आया सूत्र व्रीहि शाल्य और ढक। तो उसकी ख की आगे अनुवृत्ति दिखाई है कि ख की अनुवृत्ति आकर के अनुवृत्ति सामर्थ्य से ये जो उमा और भंगा शब्द है धान्यवाची नहीं है, तो ख प्राप्त नहीं है। तो ख ग्रहण से अनुवृत्ति राष्ट्रिता अप्राप्त जो ख ग्रहण से अनुवृत्ति राष्ट्रिता अनुवर्तमान से ख यत्नाभावात। अनुवर्तमान जो ख है व्रीहि शाल्य और ढक जो सूत्र है इसमें नहीं जुड़ेगा, जबकि उसकी अनुवृत्ति आ रही है, तो व्रीहि शाल्य और ढक उसमें नहीं जुड़ेगा। तो कहाँ जुड़ेगा? अगले सूत्र में जाएगा वो। विभाषा तिल माशो माँ भंगाणुभ्या, तो वहां तो हो जाएगा भंगा और अणु शब्द से विभाषा तिल माश माशोणा, विभाषा तिल माशोणा भंगा सूत्र है। उमा विभाषा तिल माशो उमा, विभाषा तिल माश उमा भंगा अणुभ्या, विभाषा तिल माश और उमा माशोमा और भंगा और अणु इन शब्दों से विकल्प से यत होता है, पक्ष में क्या होगा? ख की अनुवृत्ति लाकर वो कर देंगे। कहते हैं ये तो धान्यवाची नहीं है, जो उमा है और अणु है ये धान्यवाची नहीं है, तो ख कैसे हो जाएगा? तो बोले अनुवृत्ति सामर्थ्य हो जाएगा। धान्यवाची बेशक नहीं, अनुवृत्ति सामर्थ्य हो जाएगा। तो कहते हैं वो बीच में व्रीहि शाल्य और ढक में भी अनुवृत्ति करोगे तो वहां भी जो उपस्थित होगा, तो कहते हैं वहां उपस्थित नहीं होगा। क्यों उपस्थित नहीं होगा वहां पर? इसलिए नहीं होगा कि कोई यत्न नहीं है वहां। तो यहाँ तो विभाषा तिल मासो माँ भंगाणु विकल्प शब्द है, विभाषा शब्द है, तो यत और ये खाए प्रत्यय हो जाएगा। ऐसे दिखा दिया। अथवा मंडूक प्लुतोधिकारा उभयम निवृत्तम तदपेक्षिष्यामहे, दोनों ही निवृत्त हो गए। दोनों ही कौन से? वृद्धिरादेश का वृद्धि, अदेंग गुणा का गुण और लौकिक अपेक्षा लक्षण अधिकार को गुण वृद्धि में अपेक्षा कर लेंगे। जैसे कह दिया उभयम निवृत्तम, स्वरित लिंग न होने से दोनों ही हट गए। स्वरित लिंग अभाव अनुवृत्ति निवृत्ति, उसकी अनुवृत्ति नहीं आ रही है। उभयम निवृत्तम तदपेक्षिष्यामहे। ये सारे मंडूक वाला भी दिया होगा ना? मंडूक ये दिया पहले ही। मंडूक गते अधिकारा यदा मंडूका उत्प्लुत गच्छन्ति तद्वद अधिकारा, तो अदेंग गुणा को लांग करके वृद्धिरादेश इको गुण वृद्धि में आ जाएगी। तो ये सारे समाधान दे दिए हैं। एक कट गया सवाल। सारे ही रहेंगे। एक योग करेक्शन कट गया अथवा एक योग करेक्शन नचे एक अनुवृत्तिर भवति है, तो एक योग वो समाधान हो तो गया। एक योग करेंगे वृद्धिरादेश अदेंग गुणा एको गुण वृद्धि नचे एक योग अनुवृत्तिर भवति, अनुवृत्ति कैसे होगी फिर? वृद्धिरादेश अदेंग गुणा है तो वृद्धिरादेश का वृद्धि पद अदेंग गुणा में संबंधित नहीं होगा। इको गुण वृद्धि में तो हो जाएगा, न चाहिए हो गया अनुवृत्तिर भवति। तो सारे समाधान हो गए ना, 6 समाधान हो। संबद्धम अनुवर्तिष्यते एक,
मंडूक गतयद्धो एक योग करिष्यते 3 अन्य वचनात् चकार करणात् प्रकृतापवाद विज्ञास्यते 4 हो गए, अथवा वक्ष्यते तत् 5 हो गया, और ये 6 हो गया, 6 हो गए। दोनों निवृत्त हो गए। अनुवृत्ति आ जाएगी, ऐसा ही तो समस्या है। वृद्धि आदेश पद अधिक गुणा से भी जुड़ने लगेगा, तो बोले दोनों ही हटा दिया हमने तो। तद अपेक्षिष्यामहे, अपेक्षा लक्षण अधिकार हो जाएगा। एक होता है अनुवृत्ति रूप अधिकार, वो तो नहीं करेंगे, अपेक्षा लक्षण अधिकार हो जाएगा। अनुवृत्ति लक्षण अधिकार नहीं होगा काम, अपेक्षा लक्षण अधिकार हो जाएगा। अब एक प्रसंग चला रहे हैं, किम पुनरयम अलोन्त शेषा औषध अलोन्त्य अपवाद। ये जो सूत्र है अलोन्त्यस्य का शेष भूत है या अलोन्त्यस्य का अपवाद भूत है? अलोन्त्य सूत्र है उसका ये अपवाद है, या अलोन्त्यस्य का शेष है, उपकारक है, उसका अंग है। शेष का अर्थ होता है अंग, उपकारक। शेषा परार्थत्वात् मीमांसा का सूत्र है। शेष जो होता है वो परार्थ होता है, अंग अंगी के लिए होता है। तो शेष तो कहते कथम चाहे तत्शेषा स्यात् कथम व तदपवाद, कैसे तो तत्शेष बनेगा और कैसे तद अपवाद बनेगा। कथम चाहे तत्शेषा स्यात् कथम व तदपवाद, यदेकम वाक्यम तच्चेदम च, यदि एक वाक्य है वह और यह अलोन्त्यस्य विधेय भवन्ति गो गुण वृद्धि अलोन्त्यस्य, यदि एक वाक्य है वह और यह का अर्थ है अलोन्त्यस्य और यह इको गुण वृद्धि, यदि एक वाक्य है तब तो अलोन्त्यस्य विधेय भवन्ति इको गुण वृद्धि अलोन्त्यस्य। यदि एक वाक्य है वह और यह, मानी वह का अभिप्राय है अलोन्त्यस और यह का अभिप्राय है इको गुण वृद्धि। यदेकम वाक्यम तच्चेदम च अलोन्त्यस विधेय भवन्ति इको गुण वृद्धि अलोन्त्यस्य ततोयम तत्शेषा, तो ये तत्शेष बनेगा। अथ नाना वाक्यम, और यदि ये नाना वाक्य बनेंगे अलोन्त्यस्य विधेय भवन्ति इको गुण वृद्धि अन्तस्य च अनन्तस्य च ततोयम तदपवाद है। अलग अलग वाक्य है अलोन्त्यस्य विधेय भवन्ति, एक सूत्र कह रहा है अंतिम अल को कार्य होते हैं, विधेय कार्य कार्याणी। इको गुण वृद्धि तो एक गुण वृद्धि के स्थान में होते हैं, ये तो अंत को भी हो सकते हैं अनंत को भी हो सकते हैं। इको गुण वृद्धि अंत्यस्य च अनंत्यस्य च, गुण वृद्धि को छोड़कर जो दूसरे कार्य है वो तो अंतिमल को होते हैं, गुण वृद्धि तो अंत्य और अनंत दोनों को होता है। तो ये तो हो गया नाना वाक्य। और यदि एक ही वाक्य है तो इको गुण वृद्धि अलोन्त्य से, ऐसा एक ही वाक्य है कि गुण वृद्धि रूप जो कार्य है वो अंतिमल को होते हैं, इक, और वो अंतिमल इक होना चाहिए, ऐसा होगा। एक विशेष कारण, हैं? एक विशेष कारण। हाँ, एक विशिष्ट अंतिमल, ये कौन सा पक्ष बना? एक वाक्य यद्येकम वाक्यम,
अलोन्तिका शेष, अलोन्तिका शेष यदि एकम वाक्यम तत्सेदम च। अलोन्त्यस्य विद्यन्ते को गुणवृद्धि अलोन्त्यस्य ततोयम तत्शेष। विशेषक, शेष माने विशेषक, पूरक। ये जो अलोन्त्यस्य है इसका, इसकी पूर्ति कर रहा है कि गुण वृद्धि इक के स्थान में होते हैं। तो आगे कश्चात्र विशेष कहते हैं, इसमें भेद क्या पड़ेगा? इसमें क्या भेद आएगा? तो भेद क्या पड़ेगा सुनो। वृद्धि गुणोवलोन्त्य स्थिति चेत मिधि मृजि पुगंत लघु दरिछि दृषि क्षिप्र क्षुद्रेशु ग्रहणम। इन सब में एक का ग्रहण करना पड़ेगा। 6 प्रसंग उपस्थापित किए कि इन सब में एक ग्रहण करना पड़ेगा। वृद्धि गुणोवलंत्य स्थिति चेत मिधि मृजि पुगंत लघु दरिछि दृषि क्षिप्र क्षुद्रेशु ग्रहणम कर्तव्यम। मिदेर गुण इका इति वक्तव्यम। अनंत्यत्वाद्धि न प्राप्नोति, अनंत्यत्वाद्धि न प्राप्नोति, अनंत होने से नहीं प्राप्त होगा। मिदेर गुण इका इति वक्तव्यम अनंत्यत्वाद्धि न प्राप्नोति। जैसे मिदेर गुण सूत्र है ना, इका इति वचनात् अनंतत्वाद्धि न प्राप्नोति। ये तत्शेष पक्ष में दोष दे रहे हैं, पहले पक्ष में दोष दे रहे हैं कि मिधि वृद्धि गुणोलंत्य स्थिति चेत, वृद्धि गुण अंतिम अल को होते हैं। अलोन्त्यस विद्यन्ति इको गुण वृद्धि अलोन्त्यस तत्शेष माने उसका ये पूरक है, उसका ही विशेषक है। अलोन्त्यस विद्यन्ति इको गुण वृद्धि अलोन्त्यस, इक के स्थान में गुण वृद्धि अंतिम अल को होते हैं। गुण वृद्धि वृद्धि गुणोलंत्य स्थिति चेत मिधि मृजि पुगंत लघुब्ध ऋक्षि दृषि क्षिप्र क्षुद्रेशु ग्रहणम। इसमें इक का ग्रहण करना पड़ेगा। जैसे मिदेर गुणा है, इका कहना पड़ेगा, क्योंकि मिद में तो अनंत में इक है और गुण वृद्धि को तो इक में, अंतिम इक में ही होना चाहिए, और ये इक अनंत है। इसी तरह से मृजेर वृद्धि इका इति वक्तव्यम अनंतत्वाद्धि न प्राप्नोति। मार्ष्टि उदाहरण है। पहले उदाहरण मिदेर गुणा का मेद्यति है, दूसरा है मार्ष्टि, ये भी अंतिमिक नहीं है ना। पुगंत लघु दस्य गुणा इका इति वक्तव्यम अनंतत्वाद्धि न प्राप्नोति। जैसे भित्ता छेत्ता इत्यादि है ना, तो ये नहीं पाएगा। भित्ता छेत्ता ठीक है जी।
अनंतत्वाद्धि न प्राप्नोति। पुगंत लब्धस्य गुणो भवति अनंतत्वाद्धि न प्राप्नोति। भेदता उदाहरण बनेगा। भिद धातु को गुण नहीं पाएगा। ऋच्छत्रीताम ऋच्छे लिटि गुणा इका इति वक्तव्यम। इका कहना पड़ेगा। अनंतत्वाद्धि न प्राप्नोति। आनर्च और दृशे ऋदृशों की गुणा इका इति वक्तव्यम। अनंतत्वाद्धि न प्राप्नोति। सब जगह इका इका कहना पड़ेगा अनंत होने से। जैसे आदर्शत उदाहरण है। और क्षिप्र क्षुद्रेश क्षिप्र क्षुद्र गुणा इका इति वक्तव्यम। अनंतत्वाद्धि न प्राप्नोति। क्षिप्र का उदाहरण क्षेपिष्ठ है और क्षुद्र का उदाहरण क्षोदिष्ठ। नहीं प्राप्त होगा। ये इस तरह से चल रहे हैं। ये जो है ना तत्शेष तदपवाद, उसका शेष, इसके तीन वैसे विभाग कर दिए। तत्शेष तदपवाद। तत्शेष के दो अर्थ हो जाएंगे ना, उसका शेष या वह शेष है जिसका। बहुब्री और षष्ठी तत्पुरुष समास करेंगे तो उसका शेष उसका पूरक, और वह पूरक है जिसका, उल्टा हो जाएगा। तत्शेष में बहुब्री करेंगे तो अलोन्तेस इको गुण वृद्धि का पूरक माना जाएगा। षष्ठी समास करेंगे तो इको गुण वृद्धि अलोन्तेस्य का पूरक माना जाएगा। पूरक विशेषक और तदपवाद उसका अपवाद। तत्शेष में दो तरह का समास, इसलिए यहाँ पर दिया 182 पेज पर। तदा तस्यैव विशेषणत्वात् तत्शेष शब्दे तंत्रेण बहुव्रीहि षष्ठी तत्पुरुषो इति भावः। 182 पर पहले प्रकरण के अंत में, पहली पैराग्राफ के अंत में, तत्शेष शब्दे तंत्रेण बहुव्रीहि षष्ठी तत्पुरुषो इति भावः। तत्शेष शब्द में बहुव्रीहि और षष्ठी तत्पुरुष। वह शेष है जिसका और उसका शेष। उसका शेष देखेंगे तो ये वाला, उसका शेष वो है शेषी और ये है शेष। और वह शेष है जिसका, जिस शेषी का, तो ये शेषी एगो गुण दे शेषी और हलोन्त्य शेष। हलोन्त्य से शेष है तो बहुब्रीहि समास करना पड़ेगा और ये शेषी बन जाएगा। वह शेष है जिसका, जिस शेषी का है, वो शेष है जिस शेषी का, और उस जिस शेषी का शेष, तस्य शेष, उस शेषी का शेष वो प्रधान है और ये शेष है, उपकारक है। तो तत्शेष पक्ष में सर्वादेश प्रसंग निगंत से कल करते हैं। ये इस तरह से चलेगा। तत्शेष को भी दूषित करेंगे, तदपवाद को भी दूषित करेंगे। एक तीसरा पक्ष निकाल कर लाएंगे, परिभाषांतरम। परिभाषांतर को वो दूषा, परिभाषांतर को भी दूषित कर देंगे। तत्शेष तदपवाद परिभाषांतर, इन दो तीनों को हटा करके और फिर एक एक और ही पक्ष देंगे। अभी कल पूरा करते हैं। ओम शांति शांति शांति। ओम सादरम नमो नमः। अनुगृहीत।